द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर becomes conscious and rooted in the moment and let healing within body mind happen spontaneously। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी वर्तमान में अपनी जड़ें जमा लेता है और शरीर मन के स्वास्थ्य को स्वतः स्फूर्त ढंग से घटने देता है। द बुक ऑफ मेडिटेटर का जो कंसर्न है या जो उसका एक सोच है वो ये है कि ध्यानी को एक जीवन शैली मिले। ये प्रश्न हमेशा रहता है, कैसे जिए? चलो ध्यान तो कर लिया, ध्यान घट गया, लेकिन उस ध्यान के माध्यम से अपनी दैनिक जीवन को कैसे जीना है? तो छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें सब मिलकर हमारे इस जीवन के पूरे विस्तार को बनाती हैं। सूत्र कहता है कि ध्यानी जब उसमें ध्यान घट गया है तो वर्तमान के क्षण में स्थित हो जाता है, रूटेड हो जाता है, अपनी जड़ें जमा लेता है। वर्तमान में अपनी जड़ें जमाने का अभिप्राय है कि अतीत और भविष्य के भटकाव से अब वो मुक्त हो गया है। मुक्त हो गया है इस तरह क्योंकि उसने उनको देख लिया है, उनकी व्यर्थता को जान लिया है और इतना सचेतन हुआ है, इतनी इंटेंस अलाइवनेस, इतनी तीव्र जीवंतता को अपने भीतर उसने पैदा किया है कि वर्तमान में वो ठहर गया है। अब वर्तमान में जब ठहरा तो क्या होगा? उसी की सूत्र बात करता है। वो कहता है कि जो शरीर मन का स्वास्थ्य है उसको स्वतः स्फूर्त ढंग से वो घटने देता है। स्वास्थ्य को घटने ही देना होता है। स्वास्थ्य को हम पैदा नहीं करते, लेकिन हम उसमें बाधा डाल सकते हैं, हम बाधा डालते हैं। अब बड़ी रोचक सी बात है कि जो व्यक्ति वर्तमान में ठहर गया है, इसी क्षण में, अभी में ठहर गया है, इस इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ में ठहर गया है, उसके शरीर मन में अभूतपूर्व स्वास्थ्य आता है, एक अलग किस्म का स्वास्थ्य आता है, क्योंकि अब अतीत की स्मृतियों के दबाव नहीं है। जो संस्कारबद्धताएं, कंडीशनिंग पैदा हुई थी या जो भावनात्मक घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई थी, उनका दबाव चला रहा था। उन्हीं के कारण जो अतीत में बीता होता है, चाहे वो अच्छी बुरी कोई भी घटनाएं हों, व्यक्ति के मन पर एक बड़ा ही सूक्ष्म भार बना रहता है। बुरी घटनाएं उसको तनाव, चिंता, पश्चाताप, अपराध बोध इनसे पीड़ित करती हैं। अच्छी घटनाएं उसके भीतर अलग किस्म की कल्पनाओं को जन्म देती हैं जिनसे भविष्य बनता है। दुश्चिंताओं से भी बनता है कि ऐसा जो हुआ था फिर ना हो जाए। तो कुल मिलाकर जो जीवन है व्यक्ति का उन बातों से प्रभावित होने लगता है जो अब है नहीं। स्वास्थ्य क्या है? हमारा एक साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्स, हमारे शरीर मन की प्रतिक्रिया। अब मन हमारा कितना सरल, निर्मल हो जाए, यही निर्भर करता है स्वास्थ्य की पृष्ठभूमि में। वर्तमान में जब कोई ठहरा तो निश्चित ही उसके मन का बोझ चला गया, और जब मन का बोझ चला जाएगा तो मन तो स्वस्थ होना ही है और उसके परिणाम स्वरूप शरीर भी स्वस्थ होगा। और ये इतनी आश्चर्यजनक हीलिंग होती है, आश्चर्यजनक स्वास्थ्य की घटनाएं घटती हैं कि साधक हैरान रह जाता है कि इस तरह से भी स्वास्थ्य आ सकता है। तो आज हम अनेक शोधों के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक शोधों के माध्यम से जानते हैं कि मानसिक संताप, भटकाव कितना रोल प्ले करते हैं, कितनी भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर मन के स्वास्थ्य में। तो ये एक पूरा घटनाक्रम जहाँ पर साधक, मेडिटेटर बहुत ही सजगता के साथ और बड़ी समझदारी के साथ वर्तमान में आ गया है। बस अब जो कुछ होगा वो ठीक दिशा में गतिमान रहेगा और प्राथमिक है स्वास्थ्य शरीर मन का। जिसका शरीर मन स्वस्थ होगा उसके जीवन में सारी अच्छी चीज़ें आती चली जाएंगी। शरीर मन ही स्वस्थ न हुआ तो बाकी चीज़ें भी व्यर्थ होती जाती हैं।
लेकिन पहला काम पहले, अतीत और भविष्य को विदा करके, अतीत के घटनाओं के बोझ को हटाकर वर्तमान में आना। फिर सब स्वास्थ्य और सुंदर बातें घटती चली जाएंगी। ध्यानी उनको देखता है, उनका स्वागत करता है और उनके साथ आगे बहता चला जाता है।